जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंसर्ट टैब के अंदर हमने अगर अपनी फ़ाइल के अंदर हेडर ऐड करना है या फुटर ऐड करना हो तो हमने कैसे करना है। हेडर हेड से निकला है, फुटर जो है फुट से निकला है, यानी कि हेडर टॉप ऑफ द पेज और फुटर से मुराद क्या है बॉटम ऑफ द पेज। हमने कोई टेक्स्ट लगाना हो तो हम यहाँ पर जाएंगे, हेडर के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें हेडर के डिफरेंट किस्म के पैटर्न अवेलेबल हैं, तो यहाँ से हमने किसी एक पैटर्न के ऊपर जाकर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हेडर के अंदर अगर मैं डालता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट मैं डालता हूँ VTA DG खान, यहाँ से मैंने डाल दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है कोई टेक्स्ट लिखता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर। अब कंप्यूटर ऑपरेटर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ से ये टाइटल के अंदर मैंने ये हेडर डाला है। इसी तरह जब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो अगले पेज के ऊपर ये जो हेडर होगा ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अपने नेक्स्ट पेज दूसरे पेज के ऊपर मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब जैसे दूसरे पेज के ऊपर गया तो यहाँ से इसके टॉप ऑफ द पेज क्या आ चुका है, हेडर आ चुका है। इसी तरह अगर मैं फुटर के अंदर जाना चाहता हूँ, फुटर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन है कि हमने हेडर फुटर कैसे लगाना है, डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज लगाना है, इवन पेज ऑड पेजेस के ऊपर लगाना है, या हमने हेडर को रिमूव करना है, वो भी हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट टैब के अंदर अगर मैं फुटर के ऊपर जाता हूँ, जाकर क्लिक करता हूँ, अब फुटर के डिज़ाइन जैसा कि फुटर का आमतौर पर पेज नंबर डाला जाता है। अब यहाँ पर देखें पेज नंबर आ रहा है। अब फर्स्ट पेज के ऊपर जो है पेज नंबर एंड पे ये पेज नंबर 1 आ रहा है। अब सेकंड पेज के ऊपर जाते हैं तो ये पेज नंबर 2 आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक लिख रहे हैं, FUNDAMENTA, ठीक है जी। कंप्यूटर फंडामेंटल की मैंने यहाँ पर लिखा है। आप देखिए फुटर के अंदर ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट पेज के ऊपर भी, इसी तरह जितने पेजेस को भी मैं लेकर जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली हेडर और फुटर जो है आसानी के साथ क्या होगा, लगता रहेगा। तो इसी तरह मैं अपनी मर्ज़ी से हेडर और फुटर क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। अगर इसी तरह हेडर फुटर के अंदर मैं एक पिक्चर लगाना चाहता हूँ वो भी लगा सकता हूँ। अगर मैं पेज नंबर लगाना चाहता हूँ, यहाँ से देखें आप पेज नंबर लगाना चाहते हैं हेडर के अंदर या फुटर के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ इसके अंदर लगा सकते हैं। टॉप ऑफ द पेज आप लोग लगाना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द पेज या पेज मार्जिन, जहाँ पर भी आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग पेज नंबर आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने ये हेडर लगाया है, अब इसी तरह पेज के बॉटम के ऊपर ये मैंने क्या लगा दिया, फुटर लगा दिया। तो इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर और फुटर जो है आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। अगर आप लोग इसी तरह पेज नंबर लगाना चाहते हैं, जैसा कि ये टॉप ऑफ द पेज है, मार्जिन है, ये सारी करंट चीज़ें ये अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारे पास जैसा कि ये आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अगर हमने किसी जगह टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, अब आप लोग यहाँ पर जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का डिज़ाइन स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स भी हम अपनी फाइल के अंदर लगा सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट टैब के अंदर अगर क्विक बॉक्स लगाना चाहते हैं, क्विक पॉट्स लगाना चाहते हैं, फिर उसके बाद वर्ड आर्ट की गैलरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैं इस पैराग्राफ को मैंने ट्रिपल क्लिक करके जो है सेलेक्ट कर लिया है। अब ये हमारे पास जैसा कि ये सिलेक्टेड हुआ है, अब हमने क्या करना है, वर्ड आर्ट गैलरी के अंदर गया, यहाँ से आप लोगों ने उस गैलरी को चूज़ किया जिसके ऊपर जैसे आप लोगों ने क्लिक किया उस गैलरी के ऊपर ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास टेक्स्ट जो है उसी गैलरी उसी अंदाज के साथ आप लोगों को चला जाएगा, जैसा कि ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ये इसकी जो है ड्राइंग टूल, इसकी फॉर्मेटिंग होगी टेक्स्ट की, टेक्स्ट को हम ग्लो लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर फर्दर काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आसानी के साथ क्या हो सकती है कि आपने इसके अंदर मज़ीद जो है इसको टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर कैसे करना है वो हम इस फॉर्मेट जो है टूल है इसके अंदर जाकर हम क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे इसके अंदर चलते हैं कि हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट उसके बाद जो हमने करना हो वो क्या चीज़ है, हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद ड्रूप कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग कोई अखबार देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश अखबार देखते हैं, कोई भी अखबार देखते हैं, तो उसका पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, ड्रूप्ड होता है। ड्रूप्ड का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल होता है। अब यहाँ पर मैं जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया, अब ड्रूप
ड्रूप कैप ऑप्शन हमारे पास एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास ड्रूप कैप के अंदर ऑप्शन है, नन है, ड्रॉप्ड है। ड्रॉप का मतलब क्या है, ये ड्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन मार्जिन का मतलब होगा मार्जिन आ जाएगा, बाकी सारा टेक्स्ट आगे चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हो चुका है। इसी तरह अगले पैराग्राफ के ऊपर जाता हूँ, ड्रूप कैप करता हूँ। अब यहाँ से देखें ड्रूप कैप के अंदर जाकर यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब मजीद मैंने अगर इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो मैंने जाना है ड्रूप कैप ऑप्शन के अंदर जाना है। अब ड्रूप कैप ऑप्शन के अंदर जाकर जैसा कि आप लोगों को ये नज़र आए लाइन्स टू ड्रूप हो, यानी कि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइनों के ऊपर होता है। अब आप लोग 4 लाइनें कर देते हैं। यहाँ से 4 लाइनें जैसे मैंने क्लिक किए, अब ये देखें ये ड्रूप कितना हो गया, 4 लाइनों के ऊपर हो गया है। इसी तरह अगर मैंने इसके दरमियान ड्रूप के अंदर अगर थोड़ी सी मैंने स्पेसिंग डालनी है, जैसा कि अब यहाँ पर ये ड्रूप को मैंने सेलेक्ट किया है, ड्रूप कैप ऑप्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ से इसका डिस्टेंस से मुराद क्या है, इस पैराग्राफ से इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आप देखिए ये डिस्टेंस भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इस तरीक़ेकार के साथ हम ड्रूप कैप ऑप्शन भी लगा सकते हैं। आगे इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का मतलब ये होता है कि आप एंड ऑफ द पेज आप लोग सिग्नेचर लगाना चाहते हैं, यहाँ से सिग्नेचर लाइन ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग ऐड करना चाहते हैं इसको। जैसे आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से ये सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर का मतलब साइन करने वाला कौन है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ मिस्टर XYZ, ठीक है जी। फिर उसके बाद साइनर का जो है टाइटल कौन सा है, वो मैनेजर है, क्या काम करता है, MANAGER, ठीक है जी, मैनेजर। यहाँ से जो है मैनेजर को ठीक कर लेते हैं, MANAGER, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com, ठीक है जी, वो लगा सकते हैं। अलाउ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिग्नेचर लाइन आपके अंदर आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर देखें ये मिस्टर XYZ मैनेजर है, उसके सिग्नेचर लाइन ये एक्टिवेट हो चुकी है। इसी तरह हम अपनी फ़ाइल के अंदर डेट एंड टाइम अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर हम डेट एंड टाइम को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो भी आप लोगों ने यहाँ से फॉर्मेट लेना है डेट एंड टाइम का, वो आसानी के साथ क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। जैसा कि आज जो डेट है वो है 22 दिसंबर 2022 और टाइम तकरीबन 3:31 हो चुका है। तो इस तरह हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर टाइम, डेट एंड टाइम ऐड करना चाहते हैं, वो भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसी के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर लास्ट जो है वो है इक्वेशंस मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हमने इक्वेशंस ऐड करनी हो, कोई भी इक्वेशन का पैटर्न हमने यहाँ से चूज़ करना है, इसी तरह जो भी हम चूज़ करेंगे फिर उसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन हम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह सैम्पल्स हैं, सैम्पल्स भी हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये सी होती है, सी फॉर कॉपीराइट होती है, अब आप लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं। जिस तरह ये सी कॉपीराइट है, आर फॉर रजिस्टर्ड होता है। इसी तरह आप लोग आर लगाना चाहते हैं, सैम्पल्स के अंदर आप लोग जाते हैं, यहाँ से देखें कॉपीराइट के अंदर आगे और मोर सैम्पल के अंदर जाकर हम ये सारी चीज़ें सैम्पल स्पेशल करैक्टर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर्ड इंसर्ट, ठीक है जी। अब इसको जैसे मैं लगाता हूँ, अब यहाँ से देखें इसको भी आप लोग इसका फॉन्ट जो है बढ़ा सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये लग चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो इंसर्ट टैग के अंदर हमारा लास्ट लेक्चर था वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है पेज लेआउट के ऊपर होगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।